सो हेलो गाइस। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 में। इसमें हम लोग पहले मेन बजट देखेंगे एमपी का, उसके बाद जो एग्जाम पीरियड दिया गया है उसको देखते हैं। चलिए पहले इसको एक बार एक नज़र में देख लेते हैं क्या कैसे है, उसको ट्रिक से रटा जाएगा कैसे रटते हैं। आर्टिकल 202 में बताया गया है कि स्टेट अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल प्रस्तुत करेगा। मध्य प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं, और इन्होंने 12 मार्च को अपना बजट प्रस्तुत किया था। मुख्य फोकस GYAN पर यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर दिया गया है। ठीक है, अब इसको ठीक है तो 2047 तक अगर भारत जब डेवलप्ड कंट्री के लिए बन रहा है तो उसमें मध्य प्रदेश $2 ट्रिलियन की अपनी कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी 250 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करेगा। और उसी प्रोसेस में 2028-29 तक लगभग 27 लाख करोड़ रुपए की उसकी GDP हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय में मध्य प्रदेश ने तीसरी सर्वाधिक वृद्धि की है। उसका प्रति व्यक्ति आय 1,42,565 है। तो इसको रटने का तरीका क्या है, जैसे 1 हो गया, 42 हो गया और 565, इसको अब 1 2 2 टिक लिख सकते हैं। 14 25 65, 14 25 65 प्रति व्यक्ति। हर एक व्यक्ति क्या होता है, 14 की उम्र में कौन सा उपनयन संस्कार कराता है, 25 की उम्र में विवाह वाला संस्कार कराता है, 65 की उम्र में अंत्येष्टि संस्कार कराता है। संस्कारों से रट सकते हैं कि प्रति व्यक्ति यह है जो 14 की उम्र में अपना मान लीजिए उपनयन संस्कार कराया, 25 की उम्र में उसने कौन सा संस्कार कराया, विवाह संस्कार हो गया, 65 की उम्र में अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, मृत्यु प्राप्त हो गया। बजट अनुमानित 4% अनुमानित, उसको घाटा चली लग गया है। कुल विनियोग की राशि कितना, मतलब कितना इस बार का बजट आया है, तो उसको रटने का तरीका बहुत सिंपल है। जिसमें जितना नंबर दिया गया उसको इस फॉर्मूला से रट सकते हैं। 42 - 10 = 32, 42 - 10 = 32, 42 लाख 4,21,000 और 32 करोड़। तो इसको 42 - 10 = 32, 42 - 10 = 32, इस तरह से आप रट सकते हैं। बजट में 618 करोड़ रुपए रहने का अनुमान दिया गया है। राजस्व प्राप्तियां जो रेवेन्यू जितना है 2,90,000 दिया गया है, उसमें से लगभग 1,09,000 केंद्र करों के साथ। चलिए इसको आगे डिटेल में देखते हैं। पहले एक बार आप देख लीजिए कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट हुआ है 2,90,000 है, उसमें से केंद्र का सबसे सहयोग दिया गया है। ठीक है, पूंजीगत परिव्यय कितना हुआ है, लगभग 85,000 करोड़ रुपये किया है। ठीक है, राजस्व व्यय में 2,90,000। चलिए आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। 78,000 करोड़ का घाटा, जो 4.6% था, मैंने बताया फिजिकल डिफिसिट, उसकी वैल्यू कितनी है, 78,000 करोड़। ये जनरल बजट है, 6 वर्षों में जनरल बजट का आकार दोगुना हो गया है। और बजट अनुमान 2025 मध्य प्रदेश का बाल बजट 85,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ST के लिए कितना दिया गया है, 47,000 करोड़, यानी 23%, 23.5%। और SC के लिए कितना गया है, 32,000 करोड़, 16%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16,94,000 करोड़ रुपया दिया गया है। बजट फिजिकल डेफिसिट उतना ही है। GDP वाला हम लोग डिटेल में देखते हैं, यहाँ नीचे देखते हैं, ये कुछ नॉर्मल दिया गया है। चलिए देखो हम लोग देखते हैं नॉर्मल GDP। GSDP में वृद्धि कितना वृद्धि हुई है, ऑल ओवर इंडिया में GSDP में 10.68% वृद्धि हुई, जबकि MP में 2011-12 के कंपेयर के हिसाब से 12.97% की वृद्धि हुई है। आज हमारी GSDP 13.673 लाख 8 करोड़ नॉमिनल रेट पर चल रही है 2011-12 के कंपेयर के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश में वृद्धि जो है भारत के नॉर्मल वृद्धि से भी ज़्यादा हुई है। भारत में वृद्धि कितनी हुई, 10.68, और भारत में कितनी हुई, मध्य प्रदेश कितनी हुई, 12.97। इसको रखने का तरीका क्या है, 2011-12 के हिसाब से हम लोग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि नॉमिनल GSDP देख रहे हैं। तो 2011-12 से हो गया 12.97%। चलिए ठीक है, हाइस्ट है 13.63 लाख करोड़ बनाया गया है। आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय, ये हो गया पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम रटने का मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि 14 25 65। 14 की उम्र में प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति क्या करता है, 14 की उम्र में अपना उपनयन संस्कार करता है, 25 की उम्र में विवाह संस्कार करता है, 65 की उम्र में कौन सा संस्कार करता है, अंत्येष्टि संस्कार करता है। तो 14 25 65 ये हो गया नॉर्मल 14 25 65। राष्ट्रीय औसत का 77.7% है। ये देखिए 1,84,000 राष्ट्रीय है, 1,42,000 इसका है, तो मतलब 77.47% है। और प्रति व्यक्ति आय में मध्य प्रदेश में जो वृद्धि हुई 11.53% वृद्धि हुई है। ये देखिए 11.5% की वृद्धि हुई है, और भारत में 9.29% की वृद्धि हुई है। चलिए आगे चलते हैं। जो डेवलप्ड इंडिया का जो टारगेट है 2047 में, उसमें मध्य प्रदेश अपना कंट्रीब्यूशन $2 ट्रिलियन की ओर करेगा। उसमें देखिए अभी 13.7 लाख करोड़ चल रहा है, और 2047 तक 250 लाख करोड़ हो जाएगा, और बीच में 28-29 तक 27 लाख करोड़ हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ओवरऑल भारत की GDP पर। यह देखिए इस साल का बजट फोकस सिर्फ 4 चीज़ों पर था, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश, सशक्त नारी सशक्त प्रदेश। चलिए ठीक है, बजट तैयार करने हेतु अपना ये प्रक्रिया, ये नॉर्मल कुछ होता है, जीरो बेस्ड वर्सेस ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। स्नेह स्पर्श सास, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। बजट का आकार, ये है बजट का आकार अभी 2025-26 का 42-10-32 मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 42 - 10 = 32। इस तरह से आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं।
और जीएसडीपी का 4% फिजिकल डिफिसिट बताया गया है। ये देखिए हो गया टोटल 3,75,000 बजट अनुमान। कुल रिसिप्ट हमारी कितने पैसे हमको प्राप्त हुए 3,75,340, ठीक है। उसमें जो रेवेन्यू है वो 2,90,000 और बाकी जो बचा वो कैपिटल हो गया। इतना ही खर्चा भी इसी तरह का होगा 3,75,000, 2,90,000, 85, ठीक है। तो 3,75,340 ये आपको रटना पड़ेगा और 3,75,000 ये तो नॉर्मल है। बस इसमें रटिए कि 2,90,000, क्योंकि हर एक स्टेट में किसी भी स्टेट में हो गया कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो राजस्व में होता है। राजस्व खर्चा मतलब होता है डेली सैलरी, डेली पेड खर्चे, डेली एक्सपेंसेस खर्चे, ऑस्टेरी मेजर्स, ऑस्टेरी खर्चेस के लिए जो दिए जाते हैं, जैसे पेड सैलरी फॉर द एकोमोडेशन फॉर मैनी मोर थिंग्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो मोस्ट ऑफ स्टेट्स एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर डिवोडिंग द फंड टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर द कैपिटल जनरेशन। इसमें क्या होता है नॉर्मल के लिए भी रहेगा 3,75,340। उसमें पता है अब नॉर्मल चीज़ है कि रेवेन्यू सब ज़्यादा होगा, रेवेन्यू प्राप्ति सब ज़्यादा होगी, वो भी होगा नॉर्मल। ये कैपिटल रेवेन्यू भी नॉर्मल ही होगी। खर्चा भी उसी तरह से होता है नॉर्मल वाला, ठीक है। अब देखिए जो 15 फाइनेंस कमीशन में FRBM एक्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एक्ट 2003 में बताया गया है कि हम लोगों को अपना जो फिजिकल डिफिसिट हो 3% के दायरे में रखा जाता है, लेकिन 0.5% का दे दिया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र के सुधार में दे सकते हैं, यानी टोटल हो सकता है 3.5%। लेकिन हम लोगों का वर्तमान में कितना फिजिकल डिफिसिट 4.466% चल रहा है। फिजिकल डिफिसिट फार्मूला क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सेप्ट बोरोइंग। एक्सेप्ट बोरोइंग यानी क्या हो जाता है कि जो उधार लिया गया है उसको माइनस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उधार तो पुरानी सरकार भी लिए रहती है, तो उसका बिल अपने ऊपर क्यों फाड़ना, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट पर लागू नहीं होता। यह याद रखिए 4.66% फिजिकल डिफिसिट ऑफ प्रेजेंट MP गवर्नमेंट फॉर द 25-26। And what was the limit for according to FRBM Act on 2003? It was the 3%, but lump sum 0.5% is more for the energy related reforms like the solar plants and many more, ठीक है। फिजिकल हेल्थ हो चुका है। 29.4% डेप्ट है GSDP का, ठीक है। ये आगे देखते हैं, ये देखिए 4.6% 2023-24 से 25 तक में लगातार हम लोग का फिजिकल डिफिसिट बढ़ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दी है 78,902 करोड़, 78,902 करोड़, ठीक है। एक्सपेंडिचर उच्च गुणवत्ता के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। राजकीय सी घाटा 618 रुपये, 618 करोड़ रुपये चल रहा है, चलिए ठीक है। रिसिप्ट एक्सपेंडिचर मैंने बताया ना 3,75,340, पिछले था 3,04,000, 14% की इसमें इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसमें 2,90,000 रेवेन्यू में खर्चा होगा, अब 85,000 रुपये रेवेन्यू रिसिप्ट आया है, कैपिटल रिसिप्ट आया है 85, ठीक है। संसाधन में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रटने का तरीका बहुत सिंपल है। ये देखिए रिसिप्ट कैसी आई है 3,75,340 टोटल आया है। उसमें से जो 1,09,157, इसमें देखिए एक डाटा, दो डाटा, तीन डाटा है, आपको सिर्फ दो ही इनमें से कुछ दो ही रटना है। ये वाला अपने आप में कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिए 3,75,340 टोटल है। उसमें आपको पता है कि 1,09,157 जो है राज्य का है, ठीक है, और 1,11,662 केंद्र का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार केंद्र का जो है 30% योगदान टोटल में से हो चुका है, उसका 29% योगदान हो तो बढ़ गया है। तो इसको रट लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति में किसका सहयोग इस बार आया है, केंद्रीय करों में हिस्से से आया है। हमारे खुद के पर्सनल टैक्सेस, इम्पोज टैक्सेस से ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है, केंद्रीय करों में हिस्सा से आया है, ठीक है। तो कितना आया है 1,11,000। और इंक्रीज कैसे हुआ है देखिए, अगर ये आपको पता है तो 17 में 11 घटा दिए कितना 96, लगभग 95 इधर आया, 1,09,000 और 7% इसमें इंक्रीज है, तो 9 में 7 गया 2, 1,02,000। इस तरह से पुराना डाटा भी आपको याद हो सकता है। बस ये दो डाटा आपको रखना पड़ेगा। 3,75,000 14% टोटल में था, उसका आधा मान लीजिए 7% कि उससे आया, अपने वाले से आया। अब केंद्र है, केंद्र 10 रुपये ज़्यादा ही देगी तो 17% हो गया, 17%, 7%, 17%, 14% टोटल था, उसमें 7% तो सिर्फ के अपना MP का ही होगा। अब केंद्र है 10 रुपये ज़्यादा दे देती है तो ठीक है, 7% से 10% हो गया, 17% हो गया। अब इसी वाला डाटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1,09,000, 9 में 7 गया 2 आया, 1,02,000, 1,11,000 में 17 घटा दिए कितना आया 6, लगभग 95, 96 करीब आ गया। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा आ गया है। हाँ, रुपया कहाँ से आया था मैंने बताया ना, ये देखिए केंद्रीय करों में से 30% हो चुका है, लगभग 1,11,000 करोड़ ज़्यादा आ चुका है। राज्य कर 29% में आ गया, 1% का है, 1,09,000 रुपये कुछ है इसमें करोड़। अब केंद्रीय करों में हिस्सा लगभग 30% आ चुका है, ठीक है। और ये 29%, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। टैक्स रेवेन्यू 1,09,000, 1,02,000 आया है, 7%, ये तो आपको पता ही है कैसे हो गया है। राज्य में कितना वृद्धि हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 4% की वृद्धि हुई, बस हो गया, ये याद करिए 4% की वृद्धि हुई है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। खनी से ज़्यादा ही आएगा जी, कॉमन सेंस से कितना पैसा होगा, मिनरल से ज़्यादा पैसा रहता है। और 3,75,000 एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 15% पर एक्सपेंडिचर हम लोगों को बढ़ा है पिछले साल से, ठीक है।
यही देखना है। रुपया कहाँ जाता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पैसा जाता है 17% लगभग अधोसंरचना में जाता है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर में स्वास्थ्य और निर्माण, ये लगभग 50,000 करोड़ है, तो ये लगभग 51,000 करोड़ है, ये लगभग 70 से 72,000 करोड़ रुपये रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट में है अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, नगरीय एवं ग्रामीण विकास की, रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। फिर थर्ड में आता है शिक्षा, फोर्थ में आता है कृषि। ठीक है, फर्स्ट में रहती है अधोसंरचना, दूसरे में स्वास्थ्य और नागरिक एवं ग्रामीण विकास, तीसरे में है शिक्षा क्षेत्र, चौथे में कृषि क्षेत्र। रेवेन्यू 2,90,000 बताया ना आपको, 3,75,000 टोटल है, उसमें से 2,90,000 तो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है। ठीक है, कैपिटल बचा कितना, 85,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है। सैलरी इम्पोर्ट नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट है अधोसंरचना में बताया था ना, फर्स्ट में है 70,000 करोड़ रुपये में, 51,000 करोड़ नगरी में और 50,000 करोड़ महिला बाल विकास में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में 50% का बजट बढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये रटना है। 50% का कृषि क्षेत्र में बजट बढ़ा है, महिला में 5% का बजट बढ़ा है, और सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा में 9% का बढ़ा है, SC/ST OBC वाले में 12% का बढ़ा है, और अधोसंरचना क्षेत्र निर्माण में 32% का बढ़ा है। उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा विभाग और लोक स्वास्थ्य के लिए दिया गया है 20,000 करोड़, 32,000। नगरीय ग्रामीण विकास के लिए 14% बढ़ाया गया है, और संस्कृत संवर्धन के लिए 9% बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है। रोजगार के लिए सिर्फ 15%, देखिए 4,195 करोड़, 4,835 करोड़। रोजगार का नंबर कुछ नहीं देता सरकार। सामान्य सेवाएं 8%, नॉर्मल चीज़ें, अन्य सेवाएं ये देखने के इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका MP बजट 2025।